अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ूद सामीन और जुमला हाज़िरीन, आइए हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार कश्ती उम्मत के खेवनहार हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरवक़ार में अक़ीदत के साथ, एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ मदीने से लौ लगाकर दुरूद पाक पढ़ने का शरफ़ हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत सय्यदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो शहज़ादे सैयदना इमाम हुसैन हैं, आपसे कुछ लोगों ने आदाब मजलिस के ताल्लुक से सवाल किया। चूँकि आपका तरीक़ा ये था कि मुरीदों को इसलिए नहीं जमा करते थे कि ये नजराना देके जाएं, मुरीदों को इसलिए जमा करते थे कि इन्हें हम कुछ देकर भेजें। तो आपकी बारगाह में जो आपके मुरीदीन, मुतवस्सिलीन और मुहिब्बीन आते थे, उन्हें अपने सामने बिठाते थे और कुछ नसीहत करते थे। तो कुछ अफराद होते हैं ना कि दौरान नसीहत उनको कोई दुकान की बात या मकान की बात याद आ जाती है, तो बगल वाले से डिस्कस करते हैं। किसी को देख लिया होगा आपने ऐसा करते हुए, तो आपने नसीहत फरमाई। नसीहत ये फरमाई कि जब अल्लाह और अल्लाह वालों के जिक्र की महफिल में बैठो, फनख़फ़िज़ू रअसकुम, तो अपने सरों को झुका कर रखो। वहज़ुरू बिक़ुलूबिकुम, और दिल के एतबार से वहां हाजिर रहो। दिल के एतबार, सिर्फ जुबान और सर से नहीं।
दिल के एतबार से वहां हाजिर हो। फिर आपने फरमाया कि जिनकी बात हो रही है तसव्वुरात में उन्हें रखो, जिनकी बात हो रही है तसव्वुरात में उन्हें रखो। फिर जब आप उस मजलिस से उठोगे तो उस मजलिस की बरकतें अपने दामन में समेट कर ले जाओगे। इससे हमें और आपको इतनी बात तो समझ के लेनी ही है कि हमारे तसव्वुरात में करबला वाले हैं, ज़हनो फिक्र के अंदर शहजादगाने रसूल हो, और जो बातें आप तक पहुंचाई जाएं उन्हें आप दिल की हाजिरी के साथ समाअत फरमाएं, ताकि कहीं आपको भी कुछ बोलने की जरूरत पड़े तो ये बातें आपके काम आए। मजलिस में बैठने का कतआन ये मतलब नहीं है कि आप जब तक मजलिस में हैं तभी तक सुने, नहीं, बल्कि उसका एक बड़ा मतलब और मकसद ये है कि आप बैठ करके जो सुन रहे हैं वो सुनी हुई बात आपको लाइफ टाइम फायदा पहुंचाए। तो आप अपने आप से वादा कर लें, मैं वादा नहीं करवाता, आप अपने आप से वादा कर लें, इसलिए कि खुद से जो वादा किया जाता है ना वो बहुत मजबूत होता है, बहुत पायदार होता है। एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर हदिये दुरूद पेश करने का शरफ हासिल फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मज़हब इस्लाम जिसकी बहारें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अता फरमाई हैं और जिसकी बरकतों से खुदाए अज़्ज़ा व जल ने हमें और आपको माला माल किया है, हम जितना अल्लाह का एहसान और उसका शुक्र अदा करें, माने, कमाएं। क्योंकि दुनिया में आने के बाद एक घर बनाने के लिए इंसान सारी जिंदगी सर्फ कर देता है। कम से कम मुतवस्सित दर्जे की जिंदगी बसर करने के लिए सुबह से शाम तक वो एक कर देता है, तब जाकर के उसे कुछ करारे दिल और सुकूने कल्ब हासिल होता है। लेकिन बगैर मेहनत के अल्लाह तबारक व तआला ने, हमारी अपनी कोई जाती मेहनत नहीं है, अल्लाह ने हमारे वजूद को बनाया है। और करम बालाए करम यह है कि बिल्कुल सही और सालिम बनाया है, ना कोई कजी है, ना कोई टेढ़ापन है, हुस्न भी दिया है, जमाल भी दिया है, रानाइयां भी अता की हैं, बहारें भी अता फरमाई। और फिर जब इस दुनिया में हम आए तो खुदा ने अपना फजल और अपना करम भर भर करके हमें अता किया। इन तमाम चीजों के पीछे जो कुव्वत सबसे बड़ी कारफरमा है वो है खुदा की जात के बाद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाती गिरामी। इसलिए कि कायनात की बहारें मुस्तफा के कदमों के सदक़े में हैं, तो हमारी बहारें भी हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े में हैं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। अब ये बहार अता करने के बाद
एक और करम फरमाया अल्लाह ने कि इस बहार का ताल्लुक सिर्फ दुनिया से न रहे, बल्कि इस बहार का ताल्लुक आखिरत से जुड़े। जिस तरह यहां आप चैन में हैं, जिस तरह आप यहां सुकून में हैं, जिस तरह यहां पर आप नाज़ो निअम में हैं, जिस तरह यहां पर अल्लाह की नेमतों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं और बिला खौफ व खतर अल्लाह तबारक व तआला की जमीन पर आप चल रहे हैं, उसे इस्तेमाल फरमा रहे हैं, जब यहां से जाएं तो आखिरत की सारी नेमतें भी अल्लाह आपको अता फरमाए। अब इन नेमतों को हासिल करने के लिए एक रास्ता अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें और आपको अता फरमाया है, और उस रास्ते का नाम है इस्लाम। वो रास्ता इस्लाम है, मजहब इस्लाम। और उस मजहब इस्लाम की तायीद कुरान पाक के जरिए से खुदा ने फरमाई, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दुनिया में अदियान बहुत हैं, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई गैर मुस्लिम है, कोई मुसलमान है, कोई बुतों को पूजता है, कोई समंदरों को पूजता है, कोई सूरज को पूजता है, कोई चांद को पूजता है, कोई सितारों को पूजता है, कोई सैयारों को पूजता है। हर कदम पर आपको नए नए देवता मिल जाए। तो इतने सारे फर्जी माबूदात जहां आपको नजर आए, हो सकता था कि ज़हन इंसानी परेशान हो जाए कि हम किस तरफ जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में रास्ता वाज़ेह फरमाया, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन तो खुदा के नजदीक सिर्फ इस्लाम है, यानी हमारा रास्ता कुछ और नहीं है, हमारे रास्ते का नाम मजहब इस्लाम। अब इस्लाम क्या है? इस्लाम मा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो ले करके तशरीफ लाए, उसमें कुरान मुक़द्दस भी शामिल है, उसमें अहादीस तैयबा भी शामिल है, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात व फरमूदात, ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल हैं। इस्लाम एक जवाब कि जो रसूल लेकर के आए वही इस्लाम। जाहिर सी बात है कि हुजूर कोई एक बात तो लेकर के नहीं आए। इल्म एक ऐसा समंदर है जिस समंदर के हवाले से फरमाया गया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इंसान इल्म हासिल करता रहे। इल्म का दायरा कभी खत्म नहीं हो सकता है, इंसान खुद खत्म हो जाए। अब ये इस्लाम आखिरत को कमाने के लिए अल्लाह ने हमें और आपको अता किया। हमने इसी इस्लाम को इतना आसान, इतना हल्का और इतना सस्ता समझा कि कहने वालों ने यहां तक कह दिया, हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद है अफसोस वो हाले न रहे। ये कहने वाले दौरे हाजिर के नहीं है, एक जमाना गुजर चुका है ये बात कहे हुए। गोया कि इस्लाम से हट करके जिंदगी बसर करने का जो मिजाज है ये आज नहीं पैदा हुआ है, बल्कि कई जमाना पहले ये पैदा हो चुका है। कोई इबारत उस वक्त खड़ी होती है जब पहले उसकी बुनियाद डाली जाती है।
मैं आज को आपको बुनियाद तक ले चलूंगा और फिर वहां से आपको यहां तक लाऊंगा जहां बैठे हुए हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस्लाम आ गया, करारे जान की शक्ल में इस्लाम आ गया, बहारे कायनात की शक्ल में इस्लाम आ गया, और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के जरिए से दुनिया की पसमुर्दा ताकतों को आपने ताकत फराहम किया। सारे रस्मो रिवाज, सारी तबाहकारियां, सारी बर्बादियां, शराब नौशी की आदतें, बच्चियों को जिंदा दरगोर करने की फितरतें, सबको रसूलुल्लाह ने मिसमार किया मज़हब इस्लाम के जरिए। और अब कायनात में खुदा का एक निजाम मज़हब इस्लाम की शक्ल में चल रहा है। उसी इस्लाम को पा करके शराब पीने वालों ने शराब पीना छोड़ दिया। उसी इस्लाम को पा करके बच्चियां दरगोर करने वालों ने बच्चियों को दरगोर करना छोड़ दिया। उसी इस्लाम को पा करके बेवाओं पर जुल्म करने वाले बेवाओं पर सरापा रहमत बन गए। सारी कदरें इंसानियत की, चाहे उसका ताल्लुक दुनिया से हो या आखिरत से हो, अल्लाह ने मजहब इस्लाम के जरिए हमें अता फरमाया। पता ये चला कामयाबी की कलीद और चाबी का नाम मजहब इस्लाम। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपके घर का ताला ही आप अपने दिमाग में लाइए और उसकी जो चाबी आपके हाथ में है, उस चाबी को लेकर एक बार देखिए आप। अगर उस चाबी के कुछ दाने को आप तोड़ दें, जो चाबी आपके हाथ में, आपके घर के ताले की जो चाबी है उसमें कई दाने बने होते हैं, अगर आप किसी दाने को तोड़ दें और दाने को तोड़ने के बाद उसी चाबी से आप अपने घर के ताले को खोलना शुरू करें, मुझे जवाब दीजिए, क्या आप खोल सकते हैं? सुबह से शाम तक आप मेहनत करते रहे, खोल सकते हैं? शाम से लेकर सुबह तक आप मेहनत करते रहे, खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। जनाब, सिर्फ एक दाना आपने खराब किया है चाबी का और पूरा ताला आपका बेकार हो गया। सारी मेहनत रातों दिन की आपकी अकारत हो गई, ताला खुला नहीं। अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो हमने दीनी मुआमिलात में सिर्फ एक चाबी का दाना नहीं खराब किया है, सारी चाबी खराब कर डाली, सारी चाबी खराब कर डाली है। और उसके बावजूद हमारा ज़ौम ये है कि हम परेशान क्यों हैं, हम हैरान क्यों हैं, हम शशदर क्यों हैं, हम जमाने के सताए हुए क्यों हैं, दुनिया हमारे ऊपर मज़ालिम क्यों ढा रही है। सुनिए आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा कानल अब्दु फी औनिल्लाह कान अल्लाहु फी औनी अब्दिही। जब तक इंसान खुदा के फरमान के तहत चलेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को हर खुशी अता फरमाए, हर खुशी खुदा तबारक व तआला उस इंसान को अता फरमाएगा। लेकिन हमारी खुशियों पर शबखून उस वक्त पड़ता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं और हमें हमारे दीन में डाउट होता है। सारी जिंदगी हमारी गुजर जाती है और अभी भी हमारे दीन के अंदर हमें शुबहा पैदा होता है। थोड़ा बहुत अगर कम था तो कोई राफजी मिल गया, कोई खारजी मिल गया, कोई शिया मिल गया, तो रही सही कसर उसने निकाल करके रख दिया। सबसे पहले इस्लाम में जो फितना लोगों के दीन को तबाह बर्बाद करने के लिए बर्पा हुआ, वो फितना राफजियों का फितना है, जिसे इस दौर में शिया कहते हैं और अहले तशय्युअ कहा जाता है। ये पहला फितना था और ये इतना खतरनाक फितना था
कि माज़अल्लाह इस फितने की वजह से सहाबा में खताए इज्तिहादी हो गए। मैं सहाबा की बात कर रहा हूँ, हमारी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग पता नहीं किस खाने के आदमी हैं उनके मुकाबले में, अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन बात में सहाबा की कर रहा हूँ, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन असहाबे किराम की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असहाबी कुल्लुहुम अदूल, मेरे सारे सहाबा को अल्लाह ने अदल व इंसाफ पर कायम फरमाया। सारे सहाबा की बात किया है रसूलुल्लाह। हजरत अमीर मुआविया को निकाला नहीं, हजरत सुफियान को निकाला नहीं, हजरत हिंदा को निकाला नहीं, हजरत अली मुर्तजा को निकाला नहीं है रसूल ने, सैयदना उस्मान गनी को निकाला नहीं है रसूल गिरामी वक़ार ने। इरशाद फरमाते अस्हाबी कुल्लुहुम, मेरे सारे सहाबा की शान ये है इन्नहुम आदिलून, कि खुदा ने उन्हें अदल पर कायम किया है, इंसाफ पर कायम किया। अब जब हुजूर फरमाते हैं मेरे सारे सहाबा अदल पर हैं, इंसाफ पर हैं, तो क्या हमारा मुंह इस लायक है कि हम ये कहें कि माज़अल्लाह अमीर मुआविया खता पर हैं, अबू सुफियान खता पर हैं, जनाब हिंदा खता पर हैं, सैयदना उस्मान गनी खता पर हैं? क्या हमारा मुंह इस लायक है? हम तो मानते हैं हमारा मुंह इस लायक नहीं, मगर कुछ लोगों ने आज तक अपने मुंह की मारिफत नहीं पाई। उन्हें समझ में नहीं आया है कि ये है क्या और इससे कहना क्या चाहिए। वो बेधड़क सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु पर तबर्रा करते हैं, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गालियां देते हैं, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर नाज़ेबा तबसरा करते हैं। ये क्यों करते हैं मालूम? यमन से एक शख्स चलता है, तारीख इस्लाम की जरा इसे सुनिए और ज़हन में बिठाइए। सरजमीन यमन से एक शख्स चलता है, जैसे आज के दौर में बहरूपिये होते हैं, पुलिस के ड्रेस में चलते हैं, दूर से देखो तो लगता है कि पुलिस वाला जा रहा है, करीब में जाओ तो लगता है यार ये तो बहरूपिया है। ये चला यमन से, और यमन से आया मदीनतुर रसूल में। इसने यहां पर आकर के मक्कारी का एक लिबादा पहना, फरेब का एक पर्दा अपने चेहरे पर डाला, रातों दिन इबादत करता है, रियाजत करता है, तस्बीह पढ़ता है, और पूरे मदीना वालों को इसने ये बावर करा दिया, यकीन करा दिया। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, आप थोड़ा सा आगे आ जाए। पूरे मदीना वालों को इसने ये बावर कराया कि नहनु नखूफुल्लाह हक़्क़ा खौफिही, लोगों हमारे सीने में खुदा का खौफ बहुत ज्यादा है। इसने ये बावर कराया कि देखो हम वो मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ते हैं, हम वो मुसलमान हैं जो तस्बीह पढ़ते हैं, हम वो मुसलमान हैं जो सजदा करते हैं, हम वो मुसलमान हैं जो रुकू करते हैं, खुदा की खशियत में हमारी जिंदगी बीत रही है। लोगों ने सजदे को देखा, बहुत सारे लोगों ने फरेब खा लिया। लोगों ने नमाज को देखा, बहुत सारे लोगों ने फरेब खा लिया। उसके लंबे लंबे रुकू और सुजूद को देखा और उसके क़याम को देखा, फरेब में मुब्तला हो गए। दरअसल ये नमाज खुदा को राजी करने के लिए नहीं पढ़ता था, ये नमाज इसलिए पढ़ता था कि लोग मुझे नमाजी जाने, ये नमाज इसलिए पढ़ता था कि लोग मुझे इंसाफ परस्त इंसान जाने और सच्चा पक्का मुसलमान जाने। मगर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यही अब्दुल्ला इब्न सबा जो यमन से आया मदीनतुर रसूल के अंदर, इसने जो मुख्तलिफ शहरों में गवर्नर थे, उन गवर्नरों के पास जाने का सिलसिला शुरू किया। फर्ज कर लीजिए शाम के गवर्नर, उनके पास गया हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहदे खिलाफत में, और जाकर के कहा आपको कुछ पता है, वो फलां जगह का जो गवर्नर है ना, वो उस्मान गनी का रिश्तेदार है, वो जो चाहता है जैसा चाहता है करता है, ना उसे कोई टोकने वाला, ना उसे कोई बोलने वाला, बदजन करता था। वहां से रिटर्न आया,
किसी दूसरे शहर के अंदर गया, वहां के गवर्नर से मिला, वहां जाकर के उस गवर्नर को बदजन किया। इस तरीके से झूठी झूठी बातें चारों तरफ बोल बोल करके उसने इस्लाम के पुरवकार माहौल को अपनी बदफितरती की वजह से परागंदा कर दिया। ऐसे लोग मेरे दोस्तों जल्दी पहचानने में नहीं आते हैं। आप लोगों के पास भी आते हैं, आओ अल्लाह रसूल की बात करेंगे, और आप कहते हैं हाँ यार ये बात तो अल्लाह की करने की कर रहा है तो हम क्यों ना जाए। अब सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि बात अल्लाह और रसूल की करने की कर रहा है, आपको ये भी देखना है कि कहीं अब्दुल्ला इब्ने सबा की शक्ल में तो नहीं आया। आपको ये भी देखना है कि कहीं मुझे ले जाने के बाद ये नामों से रिसालत पर हमला तो नहीं करता है और रसूल के सहाबा के खिलाफ बोल करके मेरे ईमान को तार तार तो नहीं करता। अगर आपने ये देखना शुरू न किया तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा और आपको इसका अंदाजा भी नहीं हो पाएगा। हालात यही बने और सहाबा में एक दूसरे से इख्तिलाफ की लहरें चल पड़ी और उसी इख्तिलाफ के नतीजे में हजरत सैयदना उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु को जामे शहादत नौश करना पड़ा। ये कौन लोग थे, जहन में बात रखिएगा। मैं बोल रहा हूं राफजी, जो दौरे हाजिर के शिया हैं, इसे मैं साबित करके बताऊंगा। आज जो अपने आप को शिया कहते हैं, जो अपने आप को अहले तशय्युअ कहते हैं, इनके बाप, इनके गुरु घंटाल और इनके सरदार का नाम अब्दुल्ला इब्ने सबा। ये पहला इंसान है जिसने सहाबे किराम के अंदर इख्तिलाफ करवाया, जिसने सैयदना उस्मान गनी को गालियां दी और दिलवाया, जिसने सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के पास जाकर एक दूसरे के खिलाफ हर्जा सराई किया और बकवास किया। नतीजे में जंगे जुमल भी सामने आई, जंगे सिफ्फीन भी सामने आई, बाग़े फ़िदक का मसाला सामने आया और मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा इन जंगों में जाने शहादत नौश फरमा गए। सबब अब्दुल्ला इब्ने सबा था, जिसकी बनाई हुई तंजीम और जिसकी बुनियाद डाले हुए फिरके का नाम हमारे जमाने में शिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के खिलाफ भी यूरिश किया था। दावा यह था कि हम शियाने अली हैं, शियाने अली यानी अली से मोहब्बत करने वाले। इनकी दोगली पॉलिसियां आप देखिए। कहते नानो नुहिब्बु अलियन, हम वो लोग हैं जो अली से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालबे पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम कातिलाने उस्मान को सजा देंगे, जिन्होंने सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की शहादत में रोल अदा किया है, हम उन्हें पकड़ेंगे और उन्हें उसकी सजा देंगे। तो आपको पता है अब्दुल्ला इब्ने सबा की मौजूदगी में इसने जो टीम तैयार किया था और जो नजरिया इसने मुसलमानों में बांटा था, 10,000 लोग कूफा की जामा मस्जिद में गए, 10,000 लोग, और उन 10,000 लोगों ने कहा ओ अली इब्ने अबी तालिब, हम 10,000 लोगों ने उस्मान को मारा है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हम 10,000 को कत्ल करके बताओ। ये वो लोग थे। दावा था कि हम अली से मोहब्बत करते हैं, मगर ये जालिम हजरत अली के भी नहीं थे। और फिर नतीजा मेरे अजीजों इतना खतरनाक हुआ, अल्लाहु अकबर, इतना खतरनाक नतीजा हुआ कि वो इस्लाम
जो इत्तेहाद के साथ, जो मोहब्बत के साथ, जो रवादारी के साथ पूरे आलम इस्लाम को दावत हिदायत दे रहा था, आज वही दावत देने वाले बंदे इस जालिम की वजह से आपसी इख्तिलाफात के शिकार हो गए। हमें उस पर कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ आपको मैं इब्ने सबा की कारकर्दगी की वजह से मुसलमानों को जो नुकसान पहुंचा है वो नुकसान बताने की कोशिश कर रहा हूं। सब आपस में एक दूसरे के बाहम दस्तों गिरेबां हुए और इनकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती गई। जब इनकी ताकत बढ़ी तो इन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से एक प्रोपगंडा किया। इन्होंने कहा कि अली को हम लोग खुदा का मिसल मानते हैं, माज़अल्लाह खुदा का अवतार मानते हैं। अवतार जानते हैं ना आप लोग, हिंदी का लफ्ज़ है। जैसे हिंदुइज्म के अंदर वो अपने कई देवताओं को अपने भगवान का अवतार मानते हैं, यानी ये उन्हीं की शक्ल में है और वही है माशाअल्लाह। तो ये जो अहले तशय्युअ थे, इब्ने सबा के चाहने वाले लोग, इन्होंने सबसे पहले हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये बात गढ़ी कि ये अली, ये मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना, ये सिर्फ खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं है, बल्कि खुदा के अवतार की शक्ल में हमारे पास ये मौजूद है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, वो खुदा ला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला नज़ीर लहू वला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू। ये खुदा की शान है, किसी के पास अल्फाज नहीं है कि वो खुदा तबारक व तआला की तर्जुमानी और उसकी ज़ाते मुक़द्दसा की तर्जुमानी कर सके। और ये जनाब पूरी एक ज़ात को ला करके खड़ा कर दिया कि ये खुदा के अवतार की शक्ल में हमारे पास है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी सख्त मुखालिफत फरमाई, मगर ये क्या कहते थे, इनका कहना ऐसा था कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जिस तरह यहूदियों ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये समझा कि ये अल्लाह के बेटे हैं, माज़अल्लाह, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से उन्होंने ये अकीदा बनाया और ये नजरिया बनाया कि ये अल्लाह के बेटे हैं। कुछ ऐसा ही अकीदा इन राफ़ज़ियों ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से पैदा किया। और इसके बाद इन्होंने मुंह भर भर करके हजरत अबू बकर उमर को गालियां दिया। वो अबू बकर उमर जिनकी शान अजमत को तो आपने कल सुना ही है, वो अबू बकर उमर, उनके बारे में इन्होंने कहा कि इन्नहुम गसबू फिद्दीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन के अंदर गसब किया। अब तज़ाद बयानी देखिए, और अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी शान ईमान में देखना चाहता हूं। शियों का अकीदा यह है कि अबू बकर उमर ने गसब किया और रसूल ये फरमाते हैं कि मेरे सारे सहाबा अदल पर हैं। हुजूर फरमाते हैं सारे सहाबा अदल पर हैं। और इनका अकीदा ये कहता है कि अबू बकर उमर ने गसब किया। बताओ, इनसे बड़ा पलीद और नापाक और जहन्नमी कुत्ता क्या कोई हो सकता है, जो सिरे से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आलिशान का इनकार कर रहे हैं। और सिरे पर इसी पर बस नहीं किया, कहा कुरान 40 पारे थे, 40 पारे, 10 पारा जिब्रील ने रास्ते में गायब कर दिया, जिसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ हजरत अली की फजीलत बयान फरमाई। कहा जिब्रील ने 10 पारा हज़फ कर दिया। अब आइए मैं कुरान की एक आयत आपको सुनाता हूं। खुदा फरमाता है
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है कुरान को हमने उतारा है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और क़यामत तक कुरान की हिफाजत करने वाले हम हैं। ये आपका खुदा फरमा रहा है, क़यामत तक कुरान की हिफाजत करने वाले हम हैं। खुदा तो फरमाता है कि नाजिल भी हमने किया है और उसकी हिफाजत भी हम करने वाले हैं। और ये जालिम शिया कहते हैं कि जिब्रील अमीन ने गायब कर दिया, ये इनका ईमान है। इसके अलावा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके बारे में कुरान फरमाता है, जिन उम्महातुल मोमिनीन के बारे में कुरान फरमाता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ये मेरी माओ की शान है, उम्महातुल मोमिनीन की शान है। और ये शान अल्लाह बयान फरमा रहा है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। और आगे रब उनकी शान में फरमाता है, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, अपने घरों में रहो, ये दौरे जिहालत में जिस तरह औरतें घूमती थी, इन आम औरतों की तरह तुम घूमने का काम न करो। ये उम्महातुल मोमिनीन। और तीसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व अज़वाजुहु उम्महातुकुम, खुदा ने फरमाया लोगों, मेरे महबूब की जो बीवियां हैं ना, ये तुम्हारी माएं हैं, माएं। उम्महातुकुम, ये तुम्हारी माएं हैं। नबी की अज़वाज मोमिनीन की माएं हैं, खुदा फरमा रहा है तुम्हारी माएं हैं। और इन जालिमों का गंदा अकीदा आप सुनोगे तो शर्म से खुद ही आप पानी पानी हो जाओ। ये आज भी माज़ल्ला इस अकीदे पर कायम है कि माज़ल्ला, सद बार माज़ल्ला, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ने सद बार माज़ल्ला कारे हराम अंजाम दिए। आज भी इस अकीदे पर कायम। खुदा फरमा रहा है ये तुम्हारी माएं हैं। जब इनकी अम्मा का एहतराम इनके नजदीक इतना बड़ा है, तो आप सोच सकते हैं कि औरों का एहतराम कितना बड़ा होगा। आप सोच सकते हैं। ये सारे वो हकाइक और नजरियात और वो सारी मिसालें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि आप कभी ये ना कहें यार वो भी तो इंसान है। सुनिए, इंसानों में कुछ अज़ल्लीन है, कुछ असफलीन है, वो भी इंसान है, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये जलील तरीन लोग हैं और इन्हें जहन्नम के सबसे निचले तबके में डाला जाएगा। आखिर वो भी तो इंसान है, मगर उनके अज़ाब का ये आलम है उनकी खुबासत नफ्स की बुनियाद पर और उनके खुबासत अमल की बुनियाद पर। अज़ीज़ान गिरामीउल क़द्र, इसके अलावा ये जो नज़ीरें मैं दे रहा हूं, इसे एक के बाद दीगरे आप ज़हन में बिठाते रहें, फिर आखिर में नतीजा खेज गुफ्तगू में आपके सामने करता हूं। इसके अलावा इन राफ़ज़ियों ने इस्लाम की जड़ों को खोखला करने के लिए और मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफ़े शदीद पैदा करने के लिए माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन बाज़ाब्ता तरीके से फर्दन फर्दन और इज्तिमाई शक्ल में अपनी ताकत का मुजाहिरा करके सहाबा की बेहुरमती भी किया, उनकी बेअदबी भी किया और उन सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के खिलाफ इन्होंने शोरिश भी की, जिन सहाबा के बारे में नबी इरशाद फरमाते हैं नुजूम समाइन। दूसरे मकाम पर आका इरशाद फरमा असहाबी का नुजूम,
मेरे सारे सहाबा नुजूम हिदायत हैं, नुजूम हिदायत है सहाबा। और उन नुजूम हिदायत सहाबा के ताल्लुक से इन्होंने जो किया, तारीख के सफ़हात पर आज भी वो बातें पूरी शर्मिंदगी के साथ मौजूद हैं, पूरी शर्मिंदगी के साथ। लेकिन अब आइए उस नतीजे की तरफ। हमारे मुआशरे में ना अब आज़ादी वाला माहौल बहुत पैदा हो रहा है, आज़ादी वाला। कहीं ये आज़ादी ईमान न तबाह कर दे, कहीं ये आज़ादी आपको ना दुनिया की रखे ना आखिरत की रखे, कहीं ऐसा ना हो जाए। कहीं ये आज़ादी अज़ाबे कब्र का जरिया न बन जाए, कहीं ये आज़ादी इंसान के दाखिले नार और दाखिले जहन्नम होने का सबब न बन जाए। अगर आपको प्यार ही करना है तो अपनों से करो ना, अगर आपको मोहब्बत की सौगात निछावर करनी है तो बहुत हैं आपके, कीजिए आप। मगर इन दुश्मनाने खुदा और रसूल से मोहब्बत करना ये ईमान का तकाजा नहीं है, बल्कि इनसे दूर रहना और अपनी मजलिसों से इन्हें दूर कर देना ये आपके ईमान का तकाजा है। और इस तकाजे ईमान को आज बहुत तेजी के साथ ये कह करके फरामोश किया जा रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया में जीना है ना। तो क्या दुनिया में अल्लाह ने किसी को इन शीयों के भरोसे पे भेजा है कि जाओ इनसे दोस्ती करो तब लंबी जिंदगी पाओगे वरना मर जाओगे? क्या इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने किसी की तख्लीक इसलिए फरमाई है कि अगर आप उनसे मिलजुल करके नहीं रहेंगे तो आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, खुदा फरमाता है तुम्हें पैदा भी करने वाला मैं हूं और तुम्हें तुम्हारी विलादत से पहले रोजी देने वाला भी मैं। ये खुदा तबारक व तआला जल्ल शानु। तो अगर इंसान का ये ईमान हो कि हम जिस खुदा को मानते हैं वही खुदा हमें हयात भी अता फरमाता है, हमें रोजी भी देता है, हमारी जिंदगी में वही अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है, ये आपका ईमान होगा तो ऐसे दुश्मनाने खुदा आपके दोस्तों की फेहरिस्त में कभी शामिल नहीं हो सकते। आप सोचो कि जिन्होंने सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शहादत का पूरा नक्शा खींचा और भूखा प्यासा घर में उन्हें कई दिनों तक बंद रखा और फिर उसी भूख और प्यास की हालत में उन्हें कत्ल भी कर दिया, उन्हें शहादत का जाम भी पीना पड़ा। ऐसे बदबख्त हमारे दोस्त हो सकते हैं? ऐसे कमबख्त क्या हमारी मजलिसों का हिस्सा हो सकते हैं? मेरे अजीजों, हालत तो ये है। आओ सहाबा की जिंदगी से मैं बताऊं। एक सहाबी रसूल हैं जिनकी उंगली में सोने की अंगूठी है, खातमुज़्ज़हब फी इस्बाईही, उंगली में सोने की अंगूठी है। बारगाहे रसूल में हाजिर हुए, बैठे थे। फन्नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला खातमिही, हुजूर ने वो अंगूठी देख लिया और कहा कि हल हादा खातमुज़्ज़हब, क्या ये जो अंगूठी पहने हो ये सोने की है? कहा जी हुजूर। कहा निकालो। निकाला। इसलिए निकलवाया कि सोना चाहे एक रत्ती हो, चाहे एक ग्राम हो, चाहे एक किलो हो, मर्दों के लिए हराम है तो हराम सोना। आज हमारे नौजवान सोने की चेन पहनते हैं और पहन के निकलते हैं तो उनको लगता है हमसे बड़ा स्मार्ट कोई नहीं। तुम इस्लाम की धज्जियां उड़ा के स्मार्ट बन रहे हो, तुम इस्लाम के उसूलों के खिलाफ जाकर के इस स्मार्ट बन रहे हो, खूबसूरत बन रहे हो। खूबसूरती उस वक्त तक न तुम्हारे चेहरे में आ सकती है न तुम्हारे बदन में आ सकती है जब तक तुम रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के पाबंद न बन जाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर अंगूठी मुझे दो। लिया
और लेकर के रसूलुल्लाह ने जोर से उसको फेंका। सोना था, फेंक दिया। जब मजलिस खत्म हुई तो इख्तिताम मजलिस के बाद सहाबा जब जाने लगे तो किसी ने मशवरा दिया कि जाओ उठा लो, उठा के उसे बेच दो, पहनना मत। हुजूर ने पहनने से मना फरमाया है, उठा के बेचने से मना नहीं फरमाया। हम लोग दिमाग बहुत लगाते हैं। फरमाया हुजूर ने उठा के बेचने से नहीं मना फरमाया, रसूलुल्लाह ने उसे पहनने से मना फरमाया। सहाबी रसूल का जवाब सुनो और सीने में उस जवाब को बिठा लो आप। उन्होंने कहा, सुनो, जिसे मेरे मुस्तफ़ा ने मुझसे लेकर फेंक दिया, अगर वो करोड़ों की भी जायदाद हो तो उठाना दूर की बात है, मैं उसे देखना पसंद नहीं करूं। फरमाया उठाना तो दूर की बात है, मैं उसे देखना नहीं पसंद करूंगा, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने उसे फेंका है। तो इन्हें भी तो मुस्तफा ने फेंका है, और कयामत तक जितने बातिल फिरके आएंगे सबको मुस्तफा ने फेंका है। कैसे फेंका है? सुनो हदीस पाक। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इत्तबिउस सवादल आज़म, लोगों सवाद आज़म की इत्तिबा करो। जो हिदायत पर सबसे बड़ी जमाअत मौजूद है उसकी इत्तिबा करो। फ़इन्नहु मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फ़िन्नार, इसलिए कि जो सवाद आज़म से हटेगा क़यामत के दिन अल्लाह उसे जहन्नम में डाल देगा। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया। तो मेरे आका ने तो बहुत जमाना पहले ही ने निकाल दिया है, हुजूर ने निकाल दिया, और हम दोस्ती की पेंगे बढ़ा रहे हैं, हमारा कामकाज नहीं चल रहा है। मेरे दोस्तों याद रखो, दीन अगर तुमने बर्बाद कर दिया, ईमान को अगर तुमने मलिया मेट कर दिया, तो दुनिया की सारी दौलतें बेकार हो जाएंगी। ईमान से बड़ी कोई दौलत अल्लाह ने इंसान को नहीं अता फरमाई। ईमान से बड़ी कोई दौलत अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। बहुत बड़ा मालदार था कारून, बहुत बड़ा मालदार था हामान, बहुत बड़ा मालदार था शद्दाद, बहुत बड़ा मालदार था नमरूद। चले गए, आज कोई नाम लेवा नहीं है, मगर गरीब थे बिलाल हबशी। हर मजलिस में आज उनका तज़किरा होता है, इसलिए कि उन्होंने ईमान पर पहरा दिया था, माल पर नहीं पहरा दिया था। और हम सुन्नी हैं तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जो चिराग रसूलुल्लाह ने जलाया है और जिस चिराग की रोशनी को हुजूर के सहाबा ने हम तक पहुंचाया है, वो रोशनी हम ज़रूर आपकी खुशियों को दुबाला फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।